एज पर योर रिक्वेस्ट, और जो भी आपको मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन 7-8 दिन में, उसमें से एक इनिशिएटिव ये है, इसमें जो आपकी उत्तराखंड पेपर 5th और 6th इस बार ऐड हुए हैं, वहाँ से जो भी वो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर भी जिसकी ज़्यादा चांस है उसको एक बार देखना यहाँ से। इस वीडियो में है क्या चीज़, 2 चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट बेस है, ठीक है, करंट अफेयर पहली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या नहीं है, आपका जो हिस्ट्री स्टैटिक है वो नहीं है, पॉलिटी ये सब स्टैटिक वाला पार्ट इसमें नहीं है, लेकिन हाँ करंट का कोई भी टॉपिक स्टैटिक से तो ऐड होता ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक से ऐड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत स्टैटिक भी पता होना चाहिए, तभी करंट समझ में आएगा, लेकिन ये प्योरली करंट से ड्राइव्ड है, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। टॉपिक नंबर 1, ये सबको पता है, चेकलिस्ट भी है आपके लिए, और जिसने प्रिपेयर नहीं किया भाई देख लो इसको अच्छे से, यूसीसी, ठीक है, आर्टिकल 44। मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक थोड़े से ज़्यादा है, तो फिर उसमें एक तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसमें, क्रिस्पली देखना, बाकी आप समझ लोगे। और ये जो टॉपिक है इसमें से मोर देन 50% आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे, ठीक है, बस आप एक बार देख लेना, गलती से आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। दूसरा आपको करना है पीरुल लाओ और पैसा कमाओ, ठीक है, ये जो योजना है सरकार की, इसको अच्छे से करके जाना, इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है, ये सब चीज़ फायदे ही है इसके, ज़्यादा कुछ ऐसे चैलेंजेस तो है नहीं, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन इसको अच्छे से करना, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए 2 टॉपिक हुए आपके, नेक्स्ट। अच्छा पहले आपको एक थोड़ी पॉलिसी, चलिए पॉलिसी नेक्स्ट पे लेते हैं। फिलहाल आपने वन पंचायत का नाम सुना है, वन पंचायत, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन देख के जाना जरूर, कॉम्पोजिशन, और जो इसका फिर फंक्शन होता है, फंक्शन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका कॉम्पोजिशन और फंक्शन, ठीक, इसको भी बहुत अच्छे से देखना। चलिए मैं काटते चलता हूं। नेक्स्ट मानस खंड, मानस खंड जो मंदिर माला मिशन है, ठीक है, इसमें एक तरह से पूरी सर्किट बनाई जा रही है उत्तराखंड में, इधर कुमाऊं वाले रीजन में, तो आप इसको देखना अच्छे से, बाकी इसको इलेबोरेट में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक बस बताया आपको, मेंशन किया, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी एक बार पॉलिसी देख लेते हैं कि 4 हुए ना वो, 5 6 9, एक तो फिल्म पॉलिसी, इस पे वीडियो है, मैंने ही बनाई है, ठीक है, 2024 की है ना, इसको देख लेना, वीडियो से देख लेना, 10 मिनट की वीडियो है, आपका ठीक ठाक आपको मार्क्स ऐड करा देगी, ठीक है। फिल्म पॉलिसी, नेक्स्ट है सोलर पॉलिसी, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, ये सारी पॉलिसीज हैं, ठीक। अगला है आपका फिल्म हुई, सोलर, एमएसएमई, एमएसएमई पॉलिसी, क्या चैलेंजेस वगैरह रहते हैं, और इसी में आप ऐड कर लेना हाउस ऑफ हिमालय इनिशिएटिव, हाउस ऑफ हिमालय, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालय इनिशिएटिव, एमएसएमई पॉलिसी हुई। अच्छा हाँ, सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो आई है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी, इसको देखना, और एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक, ये इतनी पॉलिसी तो आपने
बाय हार्ट करके जानी है। तो चलिए, ठीक है, एमएसएमई हुआ, फिल्म हुआ, सोलर हुआ आपका। नेक्स्ट 9 टॉपिक हो गए, 10। अब आते हैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल वाले पार्ट पे। तो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट भी हो रहे हैं, देखिए, ठीक है, वो तो मेल्ट तो ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना है आपको, मेल्टिंग ग्लेशियर। और इसी में कुछ ग्लेशियर है जो यहाँ पे राइज भी देखा गया है, ठीक है, जैसे नीति वैली में है, ठीक है, और बाकी सारे कम तो हो ही रहे हैं, रिट्रीट हो रहे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब। तो ग्लेशियर का जो पिघलना है, जो मेल्टिंग डाउन ऑफ ग्लेशियर है, उस पे अच्छे से करके जाना। फैक्टर आप सबको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये हुआ आपका। अब ऑब्वियसली लैंडस्लाइड, ठीक, रुद्रप्रयाग का नाम आया भी था। लैंडस्लाइड जो एटलस थी, जो लैंडस्लाइड एटलस थी इसरो की, उसमें बोला था कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। लैंडस्लाइड पे अच्छे से आपको तैयार करके जाना है, और इसके मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि हम मैनेज ही कर सकते हैं, रोक तो क्या ही सकते हैं इसको। आयुर्वेदा का नाम सुना है आपने? आयुर्वेदा, ठीक है, इसका कितना पोटेंशियल है, गवर्नमेंट की क्या इस पे पॉलिसी है प्रमोशन के लिए? सरकार देखिए इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है अभी, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है आयुर्वेदा पे, ठीक है। चलिए, मतलब वही है, इसमें पॉलिसी जो इनिशिएटिव लिए होंगे सरकार ने, कुछ इंस्टीट्यूट बनाए होंगे, है ना, इंस्टीट्यूट, संस्था। तो सिंपली टॉपिक ये है, डायमेंशन इसकी 2-4 डायमेंशन रहेगी, अच्छे से देख लेना। चलिए, अच्छा, एक अपना ये रह गया, ग्लेशियर हुआ, लैंडस्लाइड, फायर, फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। ये तो मैंने आपसे काफ़ी बार बोला है, पहले जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी था, आपका वहाँ से कवर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, 14 मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अच्छे से करके जाना, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ बना लेना कि ये ह्यूमन का स्पेस था, ये एनिमल का था, हमने इसमें इन्फ्रिंज किया थोड़ा सा, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगी ही, ठीक है, इट्स अ नेचुरली। 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, तो आपका इतना होता है। नेक्स्ट, एक चीज़ आपका जो इंडस्ट्री में अगर आपको मैं बताऊं तो फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, चैलेंजेस वगैरह सब देख जाना, एक साथ तैयार कर लेना, कहाँ कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मोस्टली प्लेन में ही है, इस वाले एरिया में ही है, बाकी आप देख लेना, ठीक है, ओके। एक है आपकी उत्तराखंड की कृषि नीति, कृषि नीति, ठीक है, यही है ना, इसको अच्छे से करके जाना, पूछता ही है। अब देखिए पॉलिसी में क्या कर रखा होगा सरकार ने, तो वही है कि हम डोमेस्टिक मार्केट को तलाशेंगे, हम फॉरेन मार्केट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो ये तो मार्केट वाला हुआ। फिर दूसरा साइड होगी इसमें प्रोडक्शन वाली, कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे, तो यही सब है। तो भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा, आप जीआई टैग दो, सब्सिडी दो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, इरिगेशन प्रोवाइड करो, सरकार ऐसे करेगी। और इसको कैसे करेगी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सस्ता बनाए, फॉरेन के जो मार्केट हैं, डेस्टिनेशन है, उसको करें, डाइवर्सिफाई करें अपने यूज है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन भी करके भेज सकते हैं, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यही सारे पॉइंट है, जनरल से पॉइंट है,
लिख लोगे आप, ठीक है। चलिए, अच्छा आपने सिडगुल का नाम सुना है? ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिया था, ठीक है। इसको प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। है कुछ नहीं, वही है कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं, इसके लॉस भी होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब एक तरह से अभी तक आप क्या सुनते हो कि अच्छा एक ग्रोथ पोल बन जाएगा, आसपास के रिसोर्स यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में ये सितारगंज का एग्जांपल ले लो, पंतनगर इधर ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं भी होता। होता क्या है कि ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा रिसोर्स वहाँ पे आ गए तो वहाँ का जो लैंड है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे नेचुरली। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नेचुरली बढ़ जाती है। जो लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं या जो एकदम मार्जिन पे होती हैं, उनके मार्जिन और ज़्यादा कम हो जाएंगे और उनको वहाँ पे सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ग्रोथ हो जाता है। तो आप पढ़ लोगे, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलिए बता देना, मैं समझा दूंगा। नाम याद रखना, गुनाल मृडल। चलिए खैर ये तो ज्योग्राफी का हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अगला उत्तराखंड में देखिए, थोड़ा स्टैटिक भी मैं आपको, स्टैटिक क्या मतलब, ये करंट का ही है। तो जहां इशू थे तो वो स्टैटिक से कनेक्ट हो जाएगा कि टाइप ऑफ इरिगेशन इन उत्तराखंड। ऐसे ही टाइप ऑफ, इसी में सेटलमेंट, अलग अलग प्रकार के कैसे सेटलमेंट हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ये दोनों जरूर ध्यान से करके जाना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेटा चाहिए आपको इस पे, इरिगेशन हुआ, ये हुआ। अब डिवीजन ऑफ लैंड, जो भूमि है उसका कैसे बंटवारा हो रहा है उत्तराखंड में। इवन लैंड रिफॉर्म भी इसी में आ जाएंगे, लेकिन लैंड रिफॉर्म देखिए बहुत इंक्लूसिव वाइडर टर्म है। ये आपको मैंने इकोनॉमी वाले सेक्शन में कराया था। तो यहाँ पे सिर्फ डिवीजन ऑफ लैंड की, लैंड का बंटवारा कैसे है, कितना फॉरेस्ट है, कितना जो ग्रासलैंड के लिए है, चारा के लिए, ठीक है, एग्री लैंड कितनी है, वो सब एक पाई चार्ट आप देख लेना, उसमें कितना कितना परसेंट किसका है, एक एक दो दो पॉइंट उसके लिख देना, ठीक है। बस वही है। अगला मैं तो, अच्छा चलिए, अब नंबर तो भूल चुके हैं, अभी फटाफट देख लेते हैं। आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, इस स्कीम को अच्छे से एक्सप्लोर करके जाना, ठीक है। थोड़े से प्रोडक्ट के नाम याद रख लेना, बाकी इससे क्या फायदे हैं, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक स्टडी हुई है उत्तराखंड में मिलेट्स पे, तो मिलेट्स का रोल तो बढ़ता ही है, झंगोरा वगैरह ये सब मिलेट्स ही है। उत्तराखंड ट्रेडिशनली मिलेट्स को ग्रो करता ही है। तो आपको मिलेट्स के जो बेनिफिट है, उत्तराखंड में क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका पोटेंशियल है, ठीक है, और इसके साथ साथ सरकारी योजना, ठीक है, इसको देख के जाना। मिलेट्स हुआ, अभी एक एब्रोगेशन ही क्या है उसका, रेवेन्यू पुलिसिंग का। तो रेवेन्यू पुलिसिंग, तो आपको एक्चुअल में थोड़ा सा देख जाना, जो रेवेन्यू पुलिसिंग थी ये क्या थी, ठीक है, और इसके स्क्रैप या एबोलिश होने से क्या फायदे होंगे, ठीक है, बेनिफिट होंगे, ठीक है, रेवेन्यू पुलिसिंग। चलिए, अगला आपका लिस्ट थोड़ी एग्जॉस्टिव है, लंबी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादातर टॉपिक आपके ये पहले से किए हुए होंगे। 1 सेकेंड, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपका हो चुका है, ओके। अच्छा, एक 50 साल पूरे हुए हैं किसको, चिपको आंदोलन को। तो अगर इस पे डायरेक्ट पूछ ले, चिपकू पे, ठीक है, तो इस पे पूछ भी सकता है डायरेक्ट, कोई इसमें ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, और ये सबका तैयार भी होगा। लेकिन इसके आसपास जो भी और आंदोलन हुए हैं या फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो और आंदोलन है, उसको भी देख के जाना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे लिखने में, ठीक। अच्छा, एक स्टैटिक का और टॉपिक में बता रहा हूँ आपको, बुग्याल क्या होते हैं, बुग्याल क्या होते हैं, ठीक है, और सरकार इसके कंजर्वेशन के लिए या प्रमोशन के लिए
कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप उठा रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह क्या चला रही है, बुग्याल, ठीक, घास के मैदान है यार, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स उठाए। नेक्स्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट इन उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, पूरा फॉरेस्टेड है या फिर इंडस्ट्रियल है, तो जो वेस्ट जनरेट होता है तो वो आप उत्तराखंड में कहीं डिस्पोज करोगे, जहाँ भी करोगे वहाँ सारे में फॉरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो इकोलॉजी को हार्म करता है। तो ये हमेशा ही इशू रहता है, ठीक है। इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए अभी भी ये सरदर्द है कि हम कैसे मैनेज करें। इंडस्ट्री भी है हमारे यहाँ और एनवायरनमेंट भी है, और लोग तो रहते ही ओबियसली 1 करोड़ लोग हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्शन है, अब इस वेस्ट को ना आप सिर्फ सिंपली सॉलिड वेस्ट पे मत ले जाना कि सॉलिड, तो आप एक पॉइंट लिखना सॉलिड का, ई वेस्ट का लिखना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का लिखना, बायोमेडिकल BMW, बायोमेडिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वाला वेस्ट, ये सब चीज़ें एक एक दो पॉइंट लिख लोगे, आपको बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये भी होता है। अच्छा, जो वेरियस, अब देखिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लगाया, आपको लगा होगा कि पता नहीं है तो कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। वेरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कि भाई रोड के लिए क्या है, ठीक है, रेल के लिए क्या है चीज़, और आपका रोड, रेल, एयरपोर्ट, एयरवेज, वाटरवेज के लिए कुछ है क्या, नहीं है, वाटरवेज के लिए कहाँ होगा, ठीक है, ड्रोन वगैरह, इसमें ड्रोन भी आ जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी चीज़ें ऐड होती हैं, ये तो फिजिकल हुआ, सोशल भी होता है ना, हेल्थ, एजुकेशन, तो आप ये सब सोशल को एक बार इग्नोर कर देना, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन वो अलग आ जाएगा। आपको रोड पे सरकार क्या काम कर रही है, रेल पे क्या है, और एयर में क्या है, कनेक्टिविटी पे, इन तीनों को एकदम अच्छे में रेड कर देता हूँ, इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, और इसका इनिशिएटिव वाला पार्ट, ऐसा कुछ नहीं, चैलेंजेस तो वो छोड़ो, इनिशिएटिव क्या लिए हैं सरकार ने इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसी से अच्छा कनेक्टेड एक टॉपिक आप कर लेना, 4 धाम महामार्ग। 4 धाम महामार्ग के क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और क्या आप उसको कैसे आप डेलिकेट बैलेंस बनाओगे। एक डेलिकेट, आपको बस यही कंक्लूजन इसी चीज़ पे लिखना है कि अ डेलिकेट बैलेंस हैज़ टू बी देयर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड, ये क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस ऐसे, ठीक है। आपका ये होता है। नेक्स्ट, अच्छा गेम तो हो ही रहे हैं, नेशनल गेम, नेशनल गेम्स, इसको एक बार देख लेना आप अच्छे से, है ना, जो इस बार गेम हो रहे हैं यहाँ पे, और इसी के साथ आप पढ़ लेना स्पोर्ट्स पोटेंशियल ऑफ उत्तराखंड, ठीक, ठीक, तो नेशनल गेम साथ में स्पोर्ट्स, इसका पॉलिसी वगैरह सब पढ़ डालना एक साथ। ये आपने, मुझे पता है, नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला सेगमेंट अच्छे से पढ़ लेना इसको। और आपको देखिए इन सब चीज़ों पे किसी पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, है ना। आपका टाइम फिलहाल रट्टाफिकेशन चल रहा होगा अभी, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, फिर भी आपकी चॉइस है, ओके। अच्छा, इंफ्रा मैंने आपको बताया था ना, ये इंफ्रा, तो इसी में आप ऐड कर लेना कि जो बजट में कुछ प्रपोजल दिए होंगे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो इसी में कवर हो जाएगा, है ना, अलग से कोई टॉपिक मत करना। एक बचता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या ग्रोथ रेट है, मतलब कैसा काम चल रहा है उत्तराखंड में। तो वही है भाई, यहाँ तक अचीवमेंट है, ये अभी भी चैलेंजेस हैं, और ये सॉल्यूशन है, बस साथ में देख लेना कि पोटेंशियल क्या है ना, कितने दिन एवरेज सनलाइट रहती है, विंड की एवरेज स्पीड कितनी है, ये चीज़
जियोथर्मल एनर्जी का कोई पोटेंशियल हो, तो इन सब चीज़ों से आप देख लोगे, ठीक है। एक जो 1 वर्ड में पूछ सकता है वो जो 4 नंबर का आता है, ठीक है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इसमें और जीडीपी में क्या डिफरेंस है कैलकुलेशंस में, ठीक। लास्ट बचता है आपका सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री इन यूके, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपके एटलीस्ट ट्राइबल वगैरह तो वो आपके स्टैटिक में आते हैं ना, ट्राइबल भी थे थोड़े न्यूज़ में, लेकिन वो तो आपका स्टैटिक में आपने कवर किया ही होगा। तो अब पता नहीं कितने टॉपिक हुए टोटल, चलिए छोड़िए जितने भी हुए, आप इसको आराम से पॉज करके देखना, कहीं पे नोट डाउन करो, एक पूरी चेकलिस्ट बना लेना ऐसे कोई पेपर पे, इस पे, तो उस पे आप आराम से उसको कट करते रहो। इसमें से आपको 50% टॉपिक ऑलरेडी आपने कवर किए होंगे, उसको कट कर देना, बाकी जो नहीं किए उसको फटाफट वहीं पे छोटा छोटा कुछ लिख लेना। आपका जो भी करंट वाला एक फोमो था वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक टॉपिक ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जैसे नक्षत्र सभा है ना, नक्षत्र सभा मसूरी में अभी स्टार्ट हुई थी, तो ये क्या है, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ये 1 लाइनर है, इससे क्या होगा, वो अगर पूछ भी ले, ठीक है, आपको नहीं भी आता तो आपने बस इतना तो लिखा कि ये एस्ट्रो टूरिज्म के लिए फायदा देगा, लेकिन बाकी आपको जनरल पॉइंट ही लिखने हैं, है ना, कि इसके क्या फायदे होंगे, कि जहाँ भी लगी होगी वहाँ का रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा, थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाएगा, एक न्यू डायमेंशन टू आवर टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब ही बोल बच्चन करके आएंगे, आप ही नहीं, तो सबका सेम रहेगा। बस ये जो थोड़े मतलब सबको पता होते हैं ऐसे टॉपिक, ये आपको कवर करने हैं, किसी ने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए मैंने ये आपके लिए बनाए हैं। बाकी आपको ये कैसे लगे आप बता सकते हैं। थैंक यू।